असल उन्वान जो है अब आ रहा है। हुजूर ने क्या कहा? जिसने बेटी की पैदाइश पे खुशी की, ये आप कर भी लोगे, नाम अच्छा रखा, रख भी लोगे। तीसरा जो मरहला है ना वो बहुत कीमती है। क्या? उसकी अच्छी तरबियत। बेटी की, ये बात आखिरी करता हूं, एंड पर इख्तिताम पर सबकी तवज्जो माँ और बहन, तरबियत अच्छी। बड़ी माजरत के साथ आज हमारी बेटियां में खून के आंसू रुला रही है बाज, बल्कि अब तो ऐसा लगता है कि शायद ये दुआ की जाए कि अल्लाह मत दे। जिनको मुरादों से मांगा, अब हालात देखकर ऐसा लगता है कि अल्लाह मत दे। क्यों मत दे? अमीनुल कादरी, तेरी बोली बदल गई? बोली नहीं बदली, हमने मांगा मन्नतों से बेटी, लेकिन अब हालात ऐसे हैं, जो बेटियां लौजों में बिके वो बेटी है मुसलमान की, जो बेटियां गैरों का हाथ पकड़ के भागे बेटी है मुसलमान की, जो पसंद की शादी के लिए किसी का भी हाथ पकड़ ले बेटी। मैं तो अब ये दुआ करने लगा हूं, अल्लाह बेटी दे, ज़ैनब की कनीज दे, वरना फिर तेरी बारगाह में अर्जी है कि ना दे। चाहिए तो सही, जन्नत इतने करीब चाहिए ना। अगर मुफ्ती साहिबान बैठे हो, कोई गलत बात हो तो माफ कर देना, मेरे जज्बात हैं। मुफ्ती साहिबान से तवज्जो चाहता हूँ, गलत कहूं। मौला अगर दे तो कनीज़े फातिमा दे, चाहिए तो सही बेटी, लेकिन ऐसी बेटियां, अब ये बेटियों का कसूर नहीं, इस पर हो सकता है लोग छोटी 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 तकरीरें काट के डाल देते, मुझे उसकी परवाह भी नहीं रहती आजकल। जाओ भाई, जो चाहो करो, मैंने तो अपना काम करना है। अब काटने वालों को चाहिए अल्लाह ताला उन्हें हिदायत अता करे। बेटी चाहिए, लेकिन ऐसी बेटियां जो हाथ पकड़ के किसी का भी भागे नहीं। कसूर किसका है? हुजूर ने जो कहा ना उस पे तवज्जो नहीं। क्या फरमाया? अच्छी तरबियत। तरबियत हम नहीं कर पा रहे। क्यों? बेटी को बाजू में बिठा के सीरियल देखेगा, क्या तरबियत होगी? बेटी को बाजू में बिठा के फिल्म देखेगा, क्या तरबियत होगी? बेटी को स्मार्टफोन ला कर देगा, क्या तरबियत होगी? फिर बेटी तो भागेगी ना। नहीं, बेटियों को 5 लाख का जेवर देना, लेकिन 5000 का स्मार्ट मोबाइल मत देना। मैं तो पहले इसी को कहता था कि मोबाइल दो ही मत, लेकिन कुछ लोगों ने कहा भाई बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं कहा स्मार्ट मत दो, वो छोटा वाला दे दो जिसमें कैमरा वैमरा नहीं रहता जरूरत के तहत, और उस पर भी नजर रखो। बेटी को अगर सोने का लुकमा खिला सकते हो, मुहावरे के तौर पे कह लो खिला दो, बेटी को बाहर निकलने मत दो, उस पे पैरा रखो। क्यों? आप कहेंगे बेटी पे क्यों पैरा रखें? मैंने कहा अगर गुलों पर पैरा रखना ये जुल्म नहीं है, तो बेटी पे पैरा रखना भी कोई जुल्म नहीं है। तो गुलों पे पैरा क्यों है? ताकि कोई जालिम हाथ उस नाजुक कली को तोड़ न सके। अगर माली गुलों पर पैरा रखता है कि कोई उस नाजुक फूल को कोई तोड़ ना सके, कोई माली को जालिम नहीं कहता, तो बाप अगर भाई अपने घर की औरत पे पैरा रखते हैं कि कोई उसकी आबरू को उसकी आबरू से खेल ना सके, ये भी जुल्म नहीं है। लोग हमें कहते हैं जुल्म कर रहे हो, बेटियों पे पैरा रखकर, उसको पर्दे में रखकर। हमने कहा क्यों जुल्म है? तू नंगी कर रहा है तो हम भी करें? तेरा कल्चर इजाजत देता होगा, मेरा नहीं। मेरे यहाँ तो बेटी की हिफाजत इस तरह की जाती है, मेरे यहाँ बेटी की हिफाजत इस तरह की जाती है कि उसके नक्शे कदम को भी किसी के हवाले नहीं किया जाता। उसके नक्शे कदम को भी मैंने ये सीखा अपने नबी से। हमने एक बात सीखी, एक वाकया सीखा, शायद इसको मैंने कभी पहले बयान किया, लेकिन मेरी बहनें जरा सुन ले, नबी ने हमें कितना बागैरत किया। हम बेगैरत लोग नहीं हैं, हम बागैरत लोग हैं। मुख्तसर में कहूंगा, तवील नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी चलते हैं। एक आयत नाजिल हुई, आयत क्या थी? निसाअना व निसाकुम अबनाना व अबनाकुम अनफुसना व अनफुसकुम, और कमा काल ये मजमून था। इसको
कहते हैं सूरह आल इमरान में आयत मुबाहिला, जब नजरान के ओबाश गुंडे, नजरान के बेबाक गुंडे, नजरान के मुंह चलाने वाले बदमाश लोग जो पादरी कहलाते थे, वो आ गए और आकर हुजूर से बहस करने लगे। बहुत बहस बढ़ी तो अल्लाह ने फरमाया, महबूब इनको चैलेंज करो कि ये अपनी औरतों को लाएं, आप अपनी औरतों को लाएं, ये अपने बेटों को लाएं, ये अपने बेटों को लाएं, आप खुद आए, ये खुद आए, और फिर एक दूसरे पर जो है वो लानत करें तो झूठे पर अल्लाह की लानत होगी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो है वो अबना अना के तहत अपने दोनों बेटों को हसन और हुसैन को लिया। अनफुसाना में जो है मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हजरत अली को शामिल किया। ये तफसीर में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी से बयान कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। और फिर उसके बाद निसाना में अपनी शहजादी अल्लाह अल्लाह सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया आलिमा गैरे मुअल्लिमा उम्मे अबीहा बिन्ते पैगंबर हसनैन की मादर अली ज़ौजा अल्लाहु अकबर मालिके फिरदौस से बरी मलके फिरदौस से बरी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिसके बारे में अहले सुन्नत का इमाम कहता है, जिसका आंचल न देखा महो महर में, जिसका आंचल न देखा महो महर में, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। नबी ने क्या तरबियत की थी फातिमा की कि जिस दुपट्टे को ओढ़ लेती थी, जितनी देर तक वो सैयदा के सर पे रहता था, कभी उसको चांद और सूरज भी देख नहीं पाता था। जितनी देर तक दुपट्टा सैयदा के सर पे है, चांद सूरज में भी है हैसियत नहीं कि उसको देख सके। सैयदा के सर के आंचल, ये तरबियत थी नबी की, ये तरबियत थी रसूलुल्लाह। हमारी बेटियां गले में मफलर डाल करके घूम रही है, बाप को है कोई गैर? तरबियत का अंदाज। माँ बेटी को बाजू में लेकर सीरियल देख रही है, बल्कि बड़ी माजरत के साथ आपके वडवान में नहीं होगा, गुजरात में नहीं होगा, हिंदुस्तान में भी ये माहौल नहीं है, लेकिन मुझे पता चला, और तकरीर तो पूरी दुनिया में जाती है, अल्लाह करे जाए किसी की हिदायत का सबब बन। आजकल अगर बेटियों को रिश्ते नहीं आते तो कभी बड़ी बहन कभी माँ लड़की से कहती है, मैं तुझे गाइड करती हूँ, जिसको चाहे तू ढूंढ ले, तेरे अब्बा को हम मना लेंगे, खानदान। ये गंदगी हमारे माशरे में सीरियल की वजह से। हमारी बेटियां कोई बकरियां नहीं है ना, जन्नत है, जन्नत बाप के लिए रहमत है, वो अपना रिश्ता खुद ढूंढेगी। हमारे यहाँ बेटियां रिश्ते खुद नहीं ढूंढती, रिश्ते घर के बड़े बुजुर्ग ढूंढते अपने तजुर्बे की रोशनी। फुकदान जो तरबियत का हो गया, हाँ ढूंढते तो बड़े हैं, लेकिन शान बेटी को यह दी गई कि अगर बाप सैयदुल अंबिया है तो भी बेटी के पास आके कहते, मेरी बेटी फातिमा, तेरा हाथ अली के हाथ में देना है मेरी बेटी, मगर पहले इजाजत तुझसे चाहिए कि तू क्या कहती है। लेकिन वो हया का पैकर, हया का मुजस्सम, इतना खूबसूरत शौहर जिसे मिल रहा हो कि जिसके चेहरे के लिए कायनात दुआ करती हो, करमल्लाहु वजहुल करीम। अली इतने खूबसूरत थे, वल्लाह इतने खूबसूरत। मौला अली थे बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत थे, 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 बहुत खूबसूरत थे। मैं कोई लतीफा नहीं कह रहा हूं, बहुत खूबसूरत थे। सबूत क्या है? इसलिए कि जिसकी औलाद में ऐसे खूबसूरत लोग पैदा हों, औलाद जिसकी इतनी खूबसूरत हो कि किसी को अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता हो, किसी को मोइनुद्दीन अजमेरी कहा जाता हो, किसी को अशरफ सिमना कहा जाता हो, किसी को साबिर कलियर कहा जाता हो। वो कितने खूबसूरत बच्चे अली के, कितने खूबसूरत है बताओ, कितने खूबसूरत है बताओ। मेरे आका ने फरमाया, जिनको देखकर खुदा याद है। अली के बच्चे वली है ना, अली के बच्चे। और वली की पहचान क्या है? जिसे देखकर कभी सोचा खुदा याद आने का मतलब क्या है? अगर इसकी हकीकत तशरीह करूं तो उठ के भाग जाओ। उसकी तशरीह नहीं करता, उसको एक तरफ रखो, सिर्फ समझाने के लिए कहता हूं।
कभी ताजमहल देख करके वडवान का झोपड़ा याद आया क्या? मेरी बात समझना, उलमा की तवज्जो, सादात की दुआएं। कभी ताजमहल देखकर वडवान का झोपड़ा याद आया? ताजमहल देख के याद क्या आता है? अरे कोई ताजमहल जैसा बीबी का मकबरा उसकी नकल में बना हो। ताजमहल बना आगरा में और बीबी का मकबरा बना औरंगाबाद में। तो ताजमहल की कॉपी है, ताजमहल की कॉपी है क्या? बीबी का। तो जब आदमी बीबी का मकबरा देखता है ना तो उसको क्या याद आता है? क्यों? क्योंकि उस नकल की, उस असल की, असल है ताजमहल और उसकी कॉपी है बीबी का। ये देखकर ये बहुत खूबसूरत इमारत है, अल्लाह जिसकी भी बरकत दे। इसको देख के ताजमहल याद आता है। और अगर कोई कहे कि इसको देख के ताजमहल याद आ गया तो यूसुफ बाबू तो फिर डंडा ही उठाएंगे ना, उसका नहीं उठाएंगे। बोले क्या बकता है, तेरी अकल ठिकाने, बिला तमसील। कापी को देख के असल याद आती है, कापी को देख के असल याद आती है। अब जो वली है, मिलाने के लिए नहीं कह रहा हूं, जो वली है उनके लिए हुजूर क्या कहते हैं? जिसको देखकर, जिसको, तशरीह नहीं कर रहा हूं, माना नहीं बयान कर रहा हूं, सिर्फ इशारा दे रहा हूं, जिसको देख के खुदा याद आए वो वली। मतलब क्या? जिसका हुस्न देखकर, हुस्न देखकर, जमाल देखकर, नूरानियत देखकर आदमी ये कहे जब बनने वाला ऐसा है, बनाने वाला कैसा है? ये कौन है? वली। जब वली ऐसा है, जब वली ऐसा है तो इन वलियों को वली बनाने वाला अली ऐसा होगा, क्योंकि वली कौन बनाता है? वली बना। उस अली के लिए मेरी बेटी, उसका रिश्ता आया, क्या कहती हूँ? वो तो मुजस्सम थी हया का। इतना खूबसूरत शौहर, इतना आलिम शौहर, इतना मौलाए कायनात, इतने फिट थे जिस्म के एतबार से भी, बाजू मोटे मोटे, चौड़ा सीना, काली सियाह दाढ़ी, और वो पूरे सीने को घेर लेती थी। आंखें बड़ी बड़ी, कुशादा पेशानी, गोल सा चेहरा और पिंडलियां मजबूत। जिस्मानी कुव्वत का आलम यह था कि खैबर का 150 का दरवाजा दूसरे हाथ से उखाड़ लेते हैं और जंग लड़ते हैं तो उसको ढाल बनाकर लड़ते हैं। ढाल बनाकर 150 मन के दरवाजे को ढाल बनाकर लड़ते हैं। कभी जंजीर हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। शार मैदान, शेर यज़्दां, कुव्वत परवरदिगार, ला सताई अली, ला सताई अली, ला सैफिल्ला ज़ुल्फ़िकार। हुज़ूर फरमाते हैं अली की तरह कोई जवान नहीं, अली की तरह कोई ज़ुल्फ़िकार जैसी कोई तलवार उखाड़ के फेंका। जब ढाल बनाई ना, देर तक, जब तक चाहे ढाल बनाई, किला फतेह हो गया तो फेंका। 70 लोग मिलके उठाते हैं। जिसको अकेले अली ने दूसरे हाथ, जिसको आप उल्टा हाथ कहते ना, आप अपनी जबान को जमड़ा क्या क्या डाबो, डाबा डाबा, हाँ डाबो हाथ। हालांकि एक बात कहूं, अली का कोई डाबा नहीं था, इसलिए कि एक को कहते हैं सीधा, एक को कहते हैं उल्टा। लेकिन मैं कहता हूं एक सीधा एक दूसरा, इसलिए कि वहां कोई उल्टा नहीं है, वहां सब सीधा ही है। वहां कोई उल्टा नहीं है, उल्टा आपके पास है, वहां सब सीधा ही सीधा है।
तो दूसरे हाथ से उठा। 70 लोगों ने, और 70 लोगों ने मिलकर उसको उठाया। कितना था वो? 150 मन था। 150 मन। ऐसा ताकत वाला, खूबसूरत और जवानी पूरे शबाब पर। उस वक्त मौला अली की उम्र 21 साल बताई जाती है और सैयदा फातिमा की उम्र 15 साल बताई जाती है। सैयदा से पूछा, क्या कहती हो बेटी? आंख में आंसू आ गए, मुस्कुरा दिया। ये इजाजत थी, हाँ भी ना कह सकी क्योंकि हया का मुजस्सम थी। तरबियत जो की थी हुजूर। बात फिर दूर निकली। अर्ज कर रहा था कि आयत मुबाहिला आई। आप थक तो नहीं रहे? थकना तो आप सुभान अल्लाह कहने में थोड़ा सा धीरे आवाज कम कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि तकरीर खत्म करनी है। ये सिर्फ सिग्नल दे रहा हूँ, ये सिग्नल होगा आपका कि जब आप सुभान अल्लाह कहना कम कर देंगे ना, आवाज धीरे कर देंगे, मैं समझ जाऊंगा कि खत्म करना है। असल में आज वारिस बापू के घर महफिल है ना, तो ये गोया हमारे घर महफिल है। तो आज की तकरीर जरा जम के करनी है, क्योंकि जो भी बुलाता है जिक्र रसूल के लिए हम तो जम के ही करते हैं, लेकिन जब भी घर में कर रहे हैं ना, सैयद बादशाह के घर आया मतलब हम अपने घर आए हैं। अभी इतना मुखलिस आदमी अल्लाह वाला, आजिज़ी देखो, इनकिसारी देखो, तो ऐसा लगता है कि यार नवासे की ऐसी आजिज़ी है तो नाना की कैसी होगी। बहुत अच्छे, बहुत प्यार आता है मुझे इनके। भोला भोला खूबसूरत सा चेहरा, अच्छा लगता है। दुबले पतले, ऐसा लगता है जैसे एक हफ्ते के बाद खाते होंगे। हाँ, बहुत दुबले पतले। बोले कि मुझे तो अभी कहा कि 1 साल के बाद अच्छे कपड़े पहने, में तो अच्छा भी नहीं पहनता। मैं कहा बाबा पहना करो यार। हाँ, तुम नहीं पहनोगे तो कौन पहनेगा? पूरी कायनात को तो आपका सदका मिलता है ना, हुजूर की आल का सदका मिलता है। हाँ पहना करो। लेकिन कहा नहीं हमें तो ऐसी सादगी अच्छी लगती है। ठीक है चले वही करे। कुछ ऐसे भी हो ना, हाँ कुछ हमारे यूसुफ बाबा की तरह भी हो ना, वो यूसुफी हुस्न लेकर। हाँ कुछ ऐसे भी हो ना, अय्यूबी सब्र लेकर। दोनों बैलेंस चलने दो। हाँ, और बीच में हम लोग रहे गिरे पड़े लोग, इधर से दोनों तरफ से फैसले लेते रहे। तो हुजूर ने जब ये बात आई, बेटों को बुलाओ, बेटियों को बुलाओ, खुद आओ। अब बात चल रही थी कि हुजूर ने औरतों की हैसियत से लिया सैयदा फातिमा को। गैरत रसूल देखो, देखने वाले हदीस को देखते, पढ़ने वाले पढ़ते, लेकिन हम इस एंगल से देखते हैं। हुजूर मुख्तसर, इख्तिसार, शॉर्ट हुजूर चले। तरतीब ये थी, हसन उंगली पकड़े हुए, हुसैन गोद में। हसन उंगली पकड़े हुए, मौला हुसैन गोद में, पीछे सैयदा, उनके पीछे अली मुर्तजा। बच्चा किसकी गोद में रहता है? माँ की। या माँ थक जाए तो हुजूर क्यों लेके जा रहे हैं? कोई ये ना कहे हसन क्या थे, हुसैन क्या थे, छोटे छोटे बच्चे थे। माँ जहां जाती है बच्चों को साथ ले जाती है। दावत किसकी होती है? दावत किसकी होती है? अम्मा की या अब्बा की। कभी बच्चों की दावत होती है? नहीं समझे, थके आप। मैंने बोलना ही नहीं है अहले बैत की फज़ाइल। अगर आप ऐसे सुनेंगे तो मैंने नहीं बोलना, क्योंकि हम मोहताज थोड़ी। तारीफ के मोहताज नहीं आले मोहम्मद, तारीफ के मोहताज नहीं आले मोहम्मद। फूलों को कभी लगाया नहीं जाता। अहले बैत फजीलत पढ़ने से कभी नहीं। लेकिन अगर आप सुनना नहीं चाहते तो बोलना बेअदबी है, और अगर आप सुनना चाहते हैं तो फिर सुनो। दावत किसकी होती है? वहां से वहां तक किसकी होती है? बच्चे जाते हैं कि नहीं जाते? क्यों जाते? माँ जाएगी तो बच्चा तो जाएगा ही, बाप जाएगा तो बच्चा जाएगा ही। कल के कोई खारजी नाज भी पलीद बोल सकता था, हसन की क्या शान है, कुछ भी नहीं। हुसैन की क्या शान है, कुछ भी नहीं। माँ बाप गए तो बच्चे भी चले गए, लेकिन हुजूर लेकर जा रहे हैं। हुजूर लेकर जा रहे हैं। हुसैन के साथ दिल नहीं जा रहा है। अज़मत हुसैन की तारीफ के लिए जा रही है। अज़मत हसन दीन की तारीफ माँ बाप नहीं ले जा रहे, रसूलुल्लाह ने कहा मैं ले जा रहा हूँ अल्लाह के हुक्म पर, अबना अना की वजह से मैं ले जा रहा हूँ। इसने हुजूर ने
हाँ गोद में लिया, हसन को उंगली दी, क्या किस्मत है शहजादों की। और पीछे सैयदा, उनके पीछे मौला अली। लोग कहते हैं ना फुला को 4 चांद लग गए। 4 चांद कभी होते हैं क्या? हैं? कभी होते हैं 4 चांद? चांद तो एक ही होता है। 4 चांद लगने का मतलब क्या? कोई यहाँ देखे ना, एक चांद हसन है, एक चांद हुसैन है, एक चांद अली है, और फिर सबसे बड़ा चांद जिससे खैरात मिलती है, एक चांद मुस्तफा जाने रहमत। 4 चांद को ये देखे, 4 चांद इसे कहते हैं। और सैयदा तो पर्दे में थी, वहां कुछ बोला ही नहीं जा सकता है। लेकिन जब नबी चले, तरतीब ये रखी गई, हुजूर आगे आगे, सैयदा पीछे पीछे, मौला अली। ये तरतीब हम अपने ज़ौक़ के मुताबिक बयान करें। फिर हुजूर ने फरमाया फातिमा, मैं जब चलूं ना, मैं जब चलूं ना, तो मेरे पैरों पर मैं जहां पैर रखूंगा तुम उसी पर अपना पैर रखना, उसी जगह पे, वहीं। और अली ये मुर्तजा से कहा, अली जहां फातिमा का पैर का कदम का निशान पड़े वहां तुमने पैर रखना। किसी को ऐसे आते जाते देखा? कितने लोग आए गए दुनिया में, किसी को आते जाते वजह नबी हमें ज़हन दे रहे, बेटियों का बाप हूं तो तरबियत का तरीका भी दे रहा। ऐसी तरतीब क्यों थी? वजह फातिमतुज़ ज़हरा अजनबी जमीन पे जा रही थी, आगे होती पसंद नहीं किया, अली पाक के पीछे होती पसंद नहीं किया, बीच में, और जहां चाहे कदम नहीं रखना, बाबा के कदम पे कदम। फिर अली ये मुर्तजा से कहा फातिमा के कदम पे तुमने कदम रखना। क्यों? क्योंकि नबी अपना कदम पहले रखते अजनबी जमीन पर। क्यों? ताकि उस अजनबी जमीन और फातिमतुज़ ज़हरा का कदम, दोनों के दरमियान नबी अपना कदम रखकर फातिमा और जमीन के दरमियान अपने कदम को पर्दा बना दे, पर्दा बना दे, पर्दा। अब जमीन पे नबी के कदम ने बना दिया पर्दा बना दिया। अब फातिमतुज़ ज़हरा ने कदम रखा तो पड़ा कदम का निशान। अब वहां से चले जाते तो किसी अजनबी का कदम फातिमतुज़ ज़हरा के कदम के निशान पर न पड़ने पाए, तो अली से कहा फातिमा के कदम के निशान पे तुम अपना कदम रखकर फातिमा का निशान कदम भी मिटा देना, मेरी बेटी के नक्शे कदम पर किसी मर्द के कदम का निशान भी पड़ना। ये गैरत है बेटी की। बेटी की आबरू पे पहरा देना फर्ज है। बेटी अगर दुपट्टा गले में लटका के जा रही है और तुमने मना नहीं किया, तुम्हारी नवाज़ें भी कबूल नहीं। दुनिया मुझे गाली देती रहे, बेटी पे पहरा देना तुम्हारा काम है, बेटी की आबरू बचाना तुम्हारा काम है। बेटी पे पहरा, बेटी को क्या क्या सिखाओ, इशारा देता हूं। नंबर 1 पहला पर्दा, पहले पर्दा, क्योंकि औरत पे पर्दा फर्ज है। बड़ी माजरत के साथ मैंने बड़े बड़े हाजी नमाजियों के घर में क़याम किया, अलियाज़ु बिल्लाह। दीन मैंने नहीं देखा, दीन दाढ़ी टोपी का नाम नहीं, दीन सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम। बेटियों का बहुत बुरा हाल है, बल्कि बाज लोग तो बेपर्दा लाके कहते बापू हाथ रखो सर पे। मैंने कहीं ना लेना है, मैं क्या हाथ रखूं? मेरी उम्र के उस हिस्से में मैं हूं, नौजवान में, मैं क्या सर पे हाथ रखूं? मैं क्या? मैं साउथ अफ्रीका गया तो एक साहब हाथ रख दो, मैंने कहा न रखवाते तो बेहतर है, रखने को हराम नाजायज भी नहीं, मैंने कहा नहीं कहा, न रखवाते तो बेहतर है, जाने दो, दुआ दे देता हूं यहीं से होगा। नहीं, यहाँ जितने आते हैं वो रख कर जाते हैं। मैंने कहा जितने आते हैं ना उनका अमल मेरे लिए आइडियल नहीं है, मेरे लिए आइडियल रसूलुल्लाह का अमल है। नहीं वो फुला बुजुर्ग को तो मुसाफा भी कराते हैं। मैंने कहा वो कराते होंगे, मेरे नबी ने कहा ला अफ़साह मिनन निसा, मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता। हुजूर ने फरमाया मैं मुसाफा नहीं करता, बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब औरतों को बैत करते थे तो उनके हाथ में कपड़ा दे। मैं छोटा हूं, बहुत छोटा, बहुत गुनहगार, गिरा पड़ा हूं। मैं अपने बुजुर्गों के सामने कोई औकात, उनकी जूतियों का गुबार भी नहीं,
लेकिन एक बात कहता हूं, रसूलुल्लाह की शरीयत की धज्जियां मत उड़ाओ। अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए दीन बदल रहे हो और कहते हो नहीं पीर तो बाप होता है ना मुरीदा का। अच्छा, कौन से बाप बने हो तुम? बाप बने हो? कुरान उठा, कुरान कहते हैं नबी की बीवियां, नबी की बीवियां उम्मत की माएं। तो क्या उन माओं से बेपर्दगी की इजाजत थी? जब वो मां होकर, अरे पता नहीं तू कौन सा बाप है मेरे भाई, मेरे बाप, तू पता नहीं कौन सा बाप है, तुझे लोग बाप कह के उनको कुरान मां कह रहे, कुरान। लेकिन क्या उनसे बेपर्दगी जायज थी? जब वो मां होकर उनसे बेपर्दगी जायज नहीं। और वो इतनी मुत्तकी और परहेजगार थी कि उनके बिस्तर पे, मां आयशा के बिस्तर पे कुरान नाज़िल। मेरी बात का बुरा मत मानना वडवान वालों, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, क्योंकि सुन्नियत का लोग मजाक उड़ाते। अभी एक क्लिप चल रही थी, मैं रोया उसको देखकर, रोया, मैं बहुत रोया। मैं कुछ नहीं हूं, एक पीर है, पीर पाकिस्तान का, वो बाजू के मुल्क का बुढ़ा खबीस पलीद, महफिल सिमा और ये उसमें नाच रहा और औरत को सीने से लगा करके, उस पे लोग कमेंट कर रहे हैं सुन्नियत है, कमेंट कर ये देखो ये सुन्नियत, सुन्नी ऐसे होते, पीर ऐसे होते। रोया क्यों? क्योंकि जिस मसलक में ऐसे पलीद, तो बाद में उसको पुलिस ने पकड़ा तो उसको कलमा ही पढ़ना नहीं आ रहा था। क्लिप भी मेरे पास आई, ऐसा वो पीर बनाते हो। हम बोलते हैं तो हमें गालियां दे दो, गालियां। अगर हक के लिए हमारे नसीब में गालियां है तो इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हक तो समझो। जिन्हें कलमा पढ़ना नहीं आता, जो औरतों को सीने से लगा के नाच रहे, उन्हें पीर बनाते तुम्हें शर्म नहीं आती? पीर के लिए यही लोग मिले थे तुम्हें। और मैं तो कहता हूं पड़ोसी मुल्कों के उलमा को इस पर शर्म से बोलना चाहिए। बोलो इस पे, ऐसे लोगों को बेनकाब करो। अगर हक के लिए कोई गाली देता है तो सुन लो, ये हाथ सिर्फ चुमवाने के लिए नहीं है। ज़ैनुल आबिदीन इमाम की सुन्नत पर अमल करो। अगर हक के लिए इसमें हथकड़ियां होगी, वो दिन हमारे लिए निराश का दिन होगा। इसलिए कि चोरी करके जो हथकड़ी पहनता है वो पापी और जलील है, लेकिन अगर दीन के लिए कोई हथकड़ी पहनता है तो बेटे की सुन्नत। ये हाथ सिर्फ नजराने वसूल करने के लिए नहीं है, ये हाथ सिर्फ चुमवाने के लिए नहीं। ये हाथ अगर हक के लिए हथकड़ी तो है, बाइकाट करो उनको। और हमारे हिंदुस्तान में भी कुछ कमी नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में भी। पहली बात तो जाहिल आदमी पीर बन नहीं सकता, कम से कम इतना इल्म उसके पास होना चाहिए कि वो अपने मुरीदों को अकीदा बता सके, नमाज रोजे के मसाइल बता। जिसको खुद को कुछ नहीं आता वो तो, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, नहीं हो सकते। अगर वडवान वाले मुझे दोबारा ना बना, बिल्कुल ना बनाए, आपका शुक्रिया, लेकिन मेरे पास तो ऐसी कड़वी किसी जो आज मेरे मुतालिक जो बहुत पापड़ बेले जाते हैं, मैं यही बात करता हूँ। मुझसे लोग कहते हैं आप ऐसी बात ना किया करें। मैंने कहा फिर कौन सी करूं? किस लिए आपने बनाया? कौन सी? आपका लिफाफा देख कर करूं? आपके चेहरे देख के करूं? मरना है मरना। लिफाफे जमा होंगे ना, बेटे हौज मौज करेंगे, कब्र में तो हमने जवाब देना। बोलने के लिए क्या बिठाया? कहानी किस्सा बोलने के लिए बिठाया, लतीफा बोलने के लिए बिठाया, तुम्हें मुफ्त में पाप करने के बाद भी जन्नत बांटने के लिए बिठाया। हाँ, इमाम हुसैन रोते हैं मगफिरत के लिए, बख्शिश के लिए, आजिज़ी करके उम्मत को दावत देने के लिए। तुम कभी ना रो, कहा लगा करके तुम डीजे बजा के शादियां करते रहो, तुम जन्नत में जाओगे? नहीं, मैं ये बात नहीं करूं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक ईमान पे खात्मे के लिए रोते हैं, अपने मुरीदों की तालीम में फरमाते हैं जो ईमान पे खात्मे की फिक्र न करे, डरे कि वो काफिर होके मरेगा। आप कहाँ है? कौन है आप?
तो आपसे कहता हूं चाहे तो पीर ना बनाओ। पीर होने के लिए 4 शर्तें। सुन्नी से उलकीदा हो, पहली शर्त। नंबर 1 सुन्नी से। अल्हम्दुलिल्लाह आलिम व जाहिल हो, हमारे यहाँ सब पीर सुन्नी है, इसमें मुझे कोई बात नहीं। सुन्नी से उलकीदा। नंबर 2 शरीयत का पाबंद हो। ये जो मुरीदाओं को बेटियां बना करके पैर दबाए जा रहे हैं, बेपर्दा मुलाकातें हो रही है, मुसाफे हो रहे हैं, इसकी कोई गुंजाइश शरीयत नहीं। और तुम लोग बेशर्मी मत करो, बेगैरती मत करो। पीर हमारे पे भी पैर दबाएगी तो तेरे लिए तेरा पीर कीमती है या तेरे लिए तेरा नबी? हुजूर ने मना किया, तुम क्यों कर रहे हो? तुम क्यों बेपर्दा ला रहे हो? क्यों लाते हो बेपर्दा? हाँ जरूरत है, पर्दे में आए, महरम के साथ रुके, बात करें। मैं ये भी नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं मिल सकते, पर्दे में आए, शोहर हो, भाई हो, बाप हो, पर्दे बात, पर्दा लाजमी। हुजूर से सहाबियात पर्दा करती थी। कुछ लोग मौलाना आप लोग क्या जाने, हमारा नफ्स इतना मर चुका है कि हमारे लिए दीवार और औरत बराबर है। का तेरा नफ्स ज्यादा मरा है कि हुजूर का? अरे वहां तो शैतान भी मुसलमान हुआ, वहां तो चैलेंज कर रहा हूं मैं, हदीस पढ़ रहा हूं। हुजूर फरमाते हैं हर इंसान के साथ दो चीजें पैदा होती है, शैतान और फरिश्ता। मेरे साथ जो शैतान पैदा हुआ, वो जो शैतान मेरे साथ लगाया गया, हदीस पाक का मफहूम फरमाया वो मुसलमान हो। जहां शैतान मुसलमान हो जाए वो नबी की बारगाह है। हालांकि इसकी तावील की है ना, इसकी तावील के मुसलमान होने से मुराद की वो मोती हो गया, वो हुजूर को बहका नहीं सकता, हुजूर को वर्गला नहीं सकता, हुजूर को हटा नहीं सकता। और जहां शैतान भी मुसलमान हो जाए वो नबी पर्दे में मिलते हैं, वो नबी। कुछ कह नहीं हमारी बीवी तो बड़ी नेक और परहेजगार। क्यों? नबी की बीवी से बढ़कर, जिसकी शान में सूरह नूर की आयतें आती है। कौन? अम्मा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा, नाबीना सहाबी, नाबीना सहाबी। हुजूर अलैहिस्सलाम अम्मा आयशा से कहते पर्दा करो। किससे? नाबीना से पर्दा करो। हुजूर किससे? इनसे। का ये तो नाबीना है, का ये नाबीना है, तुम तो नाबीना नहीं हो। उस मुकद्दस औरत से, अल्लाह अकबर, जिसके तकद्दुस की गवाही कुरान देता है। कुरान तकद्दुस की गवाही कुरान, जिसके तकद्दुस की गवाही कुरान दे, उसको हुजूर कहे नाबीना से पर्दा करो। नहीं, तुम चिटिंग मत करो अल्लाह शरीयत के मामले में। अब आपको बताता हूं, जब सहाबी से पर्दे का हुक्म, नबी से पर्दे का हुक्म, वली से पर्दे का हुक्म, तब आप मुझे बताओ हमारी बच्चियां जो कॉलेज के अंदर बेपर्दा जा रही है, यूनिवर्सिटी में बेपर्दा जा रही है और बेपर्दगी का शिकार हो रही है, लड़कों से दोस्तियां कर रही है, क्लासमेट से दोस्तियां कर रही है, फोन पे बातें कर रही है, हम रोकने के लिए तैयार नहीं। क्या तरबियत कर रहे हो? ये तरबियत का पहलू है। आपकी बेटी किसी अजनबी से बात ना करे, उसकी तरबियत क्यों नहीं? लोग हमें दकियानुस कहते हैं, कहते रहे, बैकवर्ड कहते रहे, बुरी सोच का कहते रहे, जो चाहे लोग कह लें। लोगों के कहने से क्या होता है? हम अपनी बेटी की तरबियत करें। बल्कि अगर मर्दों से बात भी करना पड़े ना, मर्दों से बात भी करना पड़े तो तल्ख लहजे में बात करें, कि उसको ऐसा लगे कि ये औरत गुस्से में बात कर रही है, लचक के बात करने की जाती। तो वो पढ़ दूं मैं जल्दी से। पहली बात पीर के लिए सुन्नी से उलकीदा। दूसरा पाबंद शरा, हराम काम अलल ऐलान नहीं करता, पब्लिक में अलल ऐलान नहीं करता, पाबंद शरा हो, यानी फासिक हो, फाजिर ना हो, फासिक ना हो, पाबंद शरा। दूसरी शर्त होगी। तीसरी शर्त, इतना इल्म रखता हो कि बगैर किसी की मदद के किताबों के जरिए से मसाइल निकाल सके, मसले मसाइल बयान कर सके। चौथी चीज, उसका सिलसिला कहीं से कटा पिटा ना हो, अल इत्तिसाल हो, उससे लेकर रसूलुल्लाह तक पूरी सनद हो, उसका खलीफा वो, उसका खलीफा वो, उसका खलीफा वो, ये हो। ऐसे नहीं कि उठ करके कभी भी शुरू कर दिया हो, ऐसा नहीं। जब तक के सिलसिला बिल्कुल मजबूत नहीं होगा। और एक बात रखना, अगर जिसमें ये 4 शर्तें हो, फिर वो खाली डब्बा भी हो ना, तो आपको एकदम मजबूत फैज मिलेगा। खाली डब्बा भी होगा, क्यों? वो खाली है लेकिन 4 शर्तें ना, ऊपर वाला भरा होगा। अगर वो भी खाली हो, अल्लाह ना करे, उसके ऊपर वाला भरा होगा। अगर वो भी खाली है तो हमारा पीराने पीर तो भरा हुआ है। कितना है?
आपकी अकीदतों को ठेस ना पहुंचे। एक बात बता दूं, पीर कितना भी खाली है लेकिन चार देख लेना बस, चार शर्तें, मिलेगा फैज और भरपूर मिलेगा, खूब नवाजे जाओगे। एक आदमी था, उसकी दुकान थी, दुकान, वहां पे एक फकीर आया। फकीर बोला मुझे जरूरत है कुछ दे। और फकीर जब आया तो बोला जरूरत है कुछ दे। उसने कहा जा यार, सुबह सुबह दिमाग में खराब कर, चल जा। कहा दे नहीं तो तेरी दुकान उलट दूंगा, तेरी दुकान पलटी कर दूंगा, आग लगा दूंगा तेरी दुकान में। कुछ ऐसे फकीर होते हैं ना, मांगने के लिए आते हैं। ये लड़ा मत करो इनसे, दे दिया कर। पहली बात तो जो है उसको दे दिया कर, अगर मुसलमान है दे दे। अब उसने क्या चैलेंज किया, दे नहीं तो जला दूंगा तेरी दुकान, जला दूंगा तेरी दुकान पलटा दूंगा। जा तेरी औकात देख, मैले फटे पुराने कपड़े। अगर इतने ही पावरफुल होता तो मुसल्ले पे होता, मांगने क्यों आता। करीब में उसके पीर साहब बैठे हुए थे। किसके? दुकानदार के पीर साहब। वो भारी भरकम थे। बोले बेटा दे दे। क्या बेटा? दे दे बेटा, नहीं तो जला देगा। ये इसकी औकात, बदबू आ रही है कपड़ों से। बोले बेटा दे दे, जला देगा। कहा क्यों? कहा मैं देख रहा हूँ ये खाली डब्बा, इसमें कुछ नहीं है। इसका जो पीर है ना वो भी ऐसी है, उसमें भी कुछ नहीं। लेकिन इसका जो दादा पीर है ना वो बहुत पावरफुल है, और वो है दुनिया से जा चुके। मैं देख रहा हूँ मुराकबे में कि वो अल्लाह की तरफ लो लगाया है और कहा अल्लाह वो मेरा बच्चा है, वो मेरा मुरीद है, मुरीद मेरे मुरीद का मुरीद है। अगर वो कैदे दुकान जल जाए तो जल जाना चाहिए, उसकी बात टलनी नहीं चाहिए। वो भारी भरकम है। तो इसमें इसके पीर में कुछ नहीं, वो जो दूसरे दादा पीर है ना वो बड़ा भरा हुआ है। तो अगर ये कहेगा ना जल जाए तो इसकी जबान में ताकत नहीं हो, लेकिन वो जो दादा पीर उठ करके खड़ा है ना कि मेरे बच्चे की बात टलनी नहीं चाहिए, तो उसकी बात मानी जाएगी। इसलिए बेटा दे दे, इसको टाल दे। तो ये होते हैं अहले सिलसिला। अगर कड़ी जुड़ी हो ना तो ऐसे फैज आता है। लेकिन कब आता है? चार चीजें होनी चाहिए। तब में फिर बुरी आदत है ना, चले जल्दी जल्दी पर्दे के पाबंद बनाए। नंबर एक, पर्दा बचपने से। ये छोटे आस्तीन बच्चियों को छोटी आस्तीन की बजाय जब थोड़ी समझदार होने लगे आस्तीन बड़ी कर दो। बचपने से पर्दे की आदत डालो। मर्दों से मिलने से बचाओ, मर्दों के खलत मलस। माँ बाप जहन बनाए आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पर्दा कितना जरूरी है। जुल्म नहीं है पर्दा, पर्दा अहम है, बहुत अहम है। पर्दे की अहमियत है। आगे बढ़ते। नंबर दो, बच्चियों में कनाअत पैदा करे। कनाअत, बहुत मालदार हो फिर भी उनको कहो कि बेटी थोड़े से थोड़े में गुजारा करो, उनमें कनाअत का जज्बा पैदा करो। और उनको सैयदा फातिमा के वाक़यात बताओ कनाअत पर, अम्मा आयशा के वाक़यात बताओ, माँ खदीजा के वाक़यात बताओ, हजरत नफीसा मिस्री, ये वाक़यात सुनो, याद करो। अपनी बाप अपनी बच्ची की तरबियत खुद करे, माँ अपनी बच्ची की तरबियत खुद करे। और सबसे बेहतरीन दोस्तों अपने बच्चों को बनाओ। अपने बच्चों के अच्छे दोस्तों खुद बनो और अपने बच्चों को अपना अच्छा दोस्त बनाओ। तुम्हारे बच्चे हर खट्टी मिट्टी बात तुम्हें कहें। कुछ लोग कहते हैं मौलाना मैं तो ऐसा हूं, मेरा रौब ऐसा है, घर में क्या आता हूं तो बच्चे बिल्ली की तरह दबक जाते हैं। जालिम तूने समझा ही नहीं बाप क्या है। बाप तो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे इंतजार करें, अब्बू कब आ रहे हो, अब्बू कब आ रहे हो। बीवी सोचे हजरत आप कब आ रहे, कब आ रहे हैं मेरे सरताज। और जैसे ही तुम आओ तो बच्चे तुम्हारा इंतजार करे, कोई सीने पे लटके, कोई हाथ पे लटके, कोई पैर पकड़ ले, कोई। ये मजा होने चाहिए। घर में आओ तो घर में ये नहीं कि पता नहीं मुआ कब जाएगा, ये नहीं, ये कि आप आए तो बाहर आ गई हमारे घर में। ये माहौल होना चाहिए घर में, हमारे घर में खुशियां आ गई, ये होना चाहिए। अल्लाह अकबर, ऐसा माहौल बनाओ घर के अंदर। मेरे आका अलैहिस्सलाम की दीवानो हुजूर फरमाते हैं जब मेरे आका घर में जाते थे ना तो अम्मा आयशा कभी उनको शेर सुनाती है, अम्मा आयशा कभी उनको शेर सुनाती है, अम्मा आयशा कभी उनको कोई ऐसी बात सुनाती कि लतीफे जो यानी कि खुशी और हंसी की बात हो जाती। हुजूर कभी कभी उनको ऐसी बात सुनाते, बल्कि हुजूर अपनी बीवियों के साथ दौड़ भी लगाते थे। घर का माहौल ये था, वहां गुस्सा गर्मी नहीं था, वहां बहुत खूबसूरत, बल्कि वहां तो खेलना भी होता था। खेलना लोग क्या जाने क्या, बल्कि ऐसी ऐसी बात होती थी। जरा सीख लो, घर में दहशत का माहौल मत बनाओ, प्यार का माहौल, खुशी का माहौल।
वहां हंसी भी होती थी, आखिरत की फिक्र से रोना भी होता था, इबादतें भी होती थी, खेलना भी होता था। एक बात बता दूं, मैं नहीं आज बात कर रहा हूं, वारिस बापू के घर आकर अपने घर में बैठ के बोल रहा हूं। और सैयद बादशाह के लिए आपको मेरा साथ देना चाहिए। अहले मिंबर से तो नहीं कह सकता बेअदबी होगी, उनसे नहीं कह सकता कि आप भी सुभान अल्लाह बोलो बेअदबी होगी, लेकिन आपसे कह सकता हूं। सैयद बादशाह के लिए बड़ा जन्नती आदमी नहीं, सैयद बादशाह वारिस अली बापू बहुत भोला आदमी है, उनके लिए कह रहा हूं। मेरा दिल चाहता है कि बोलूं अपने घर में बैठ के अपनी बेटी की शादी के मौके, ये सैयद बादशाह की बेटी मेरी बेटी है, ये इन सैयदों की बेटी है, बल्कि वो नबी की बेटी है, वो अली की बेटी है। आज हम ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा? नबी के घर का माहौल कैसा था? एक मर्तबा ऐसा हुआ, हजरत सौदा ने, हजरत सौदा, ये मेरे नबी की बीवी का नाम, क्या नाम है? सौदा। हुजूर को हलवा बहुत पसंद, हुजूर को हलवा बहुत पसंद। यहाँ एक शादी है तो एक ज़ौक़ की बात कर दूं, आपको अच्छा लगेगा। हुजूर को हलवा बहुत पसंद था। कुछ लोगों को हलवे से बड़ी चिढ़ है, लोग कहते हैं हलवा नहीं, हलवा बनाना बिदअत है। मैंने कहा अरे नबी के घर बनता था मेरे भाई, तूने सुना ही कभी, सीखा ही नहीं तूने? नहीं 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 नहीं, वो तुम जो शबे बारात में बनाते हो ना, तो तुम लोग खास करते हो, खास, तो तुम खास करते इसलिए हम नहीं बनाते। मैंने कहा ये तो वही बात हुई, हमने भी खास किया, तूने भी खास किया, दोनों ने खास कर लिया। फिर तो कहा हमने कैसे खास किया? मैंने कहा हमने बनाने के लिए खास कर लिया, तूने न बनाने के लिए खास कर लिया, तो तू कौन सा सुन्नती हुआ? तू भी तो बिदअती काम करे। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ शबे बारात में नहीं बनता है, यूसुफ बापू आए तो बनता है, अमीनुल कादरी आए तो बनता है, ये पीरान निजाम आए तो बनता है, कोई नहीं आए तो भी बनता है। शाबान में क्यों बनता है हलवा? इसलिए हुजूर फरमाते शाबान मिन शहरी, शाबान मेरा महीना है, हुजूर का महीना, इसलिए खास शबे बारात में हलवा बनता है। बनाया करो हलवा, पूरियां, खिचड़ा, बिरयानी, सब तो आपके मुकद्दर में है। हाँ, उनके यहाँ क्या है वो नहीं कहता, मुझे मेरा ज़ौक़ नहीं है। शादी है तो मैंने कह दिया ताकि थोड़ा सा आप भी मुस्कुरा लें। सैयद बादशाह के यहाँ शादी है तो आप भी मुस्कुरा लें, मेरा काम नहीं है सब लतीफ़े गोई करना। तो अर्ज़ कर रहा था, अम्मा सौदा ने हलवा बनाया। उन दिनों थे हुजूर माँ आयशा के घर में, अम्मा आयशा के घर में थे, हलवा बना के लाई, तो कहा हुजूर मैंने आपके लिए बनाया, आपके लिए बनाया, लो खाओ। तो सरकार ने इशारा किया उनको भी कहो, यानी आयशा को भी कहो ना, वो भी खाएं। अब एक शौहर की दो बीवियां हो, आपस में बहुत गैरत होती है ना, उनको सौंकने कहते हैं ना, लोग कहते हैं सौंकनों में गैरत होती है ना, लेकिन यहाँ मैं नहीं कहूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। नबी की बीवियों को आपस में सौंकने कहना मुझे अच्छा नहीं, कह सकते हैं लेकिन मैं नहीं कहता। वो मेरी अम्मी जान है जिसके बिस्तर पे कुरान आता हो। हाँ, नबी की कहीं अज़वाज थी तो एक बीवी दूसरी बीवी से तो गैरत करती ना, गैरत के तकाजे होते हैं। हुजूर ने कहा ना उनको भी कहो ना, तो उन्होंने वो देख लिया कि हुजूर कह रहे हैं इनको भी कहो, तो फिर उन्होंने उनके कहने पे कहा, पहले तो क्या कहा आपके लिए बनाया, हुजूर खाओ। अब हुजूर अम्मा सौदा ने कहा ना, लो आयशा तुम भी खाओ मेरी बहन, मैं नहीं खाती, क्योंकि गैरत क्यों आई? ये नहीं कह रही है, हुजूर के कहने पे कह रही है, इसलिए गैरत है। मैं नहीं खाती, खा लो, मैं नहीं खाऊं। हुजूर ने कहा कह रही है तो खा लो ना आयशा, मैंने आपके लिए बना, हुजूर आप खाए, मैं नहीं खाती। हज़रत सौदा ने कहा खा, वरना ये हलवा तेरे मुंह पे मलूंगी। ये नबी का घर है, आप तो मुँचों पे ताव देते हो, मर्द घरों में ताव नहीं देते। पहली बात तो ताव हम देते नहीं, हम ताव वाले लोग नहीं हैं, हम प्यार वाले लोग हैं। हम ना बाहर ताव देते हैं ना अंदर ताव, में ताव वाले लोग नहीं, हमें ताव वाले नहीं, हम तो खुल्क अजीम वाले के गुलाम हैं हम। पहली बात इतनी रखते ही नहीं कि ताव देना पड़े, हम इतनी रखते ही नहीं कि ताव देना पड़े, ताव वाले अलग हैं। तो बहरहाल खा, मना तेरे मुंह पे मल दूंगा। अब वो अम्मा आयशा दी गैरत में, मल दो। उन्होंने उठाया हलवा और अम्मा आयशा के मुंह पे मल दिया। हुजूर ऐसे हंसे
कि दाढ़े दिखने लगे। खूब हंसे हुजूर, खूब हंसे। अब जब मल चुकी अम्मा आयशा के मुंह पे तो हुजूर ने फरमाया, आयशा अब तुम्हारी बारी, तुम मलो इसको। लेकिन अम्मा आयशा सिद्दीका हजरत सौदा की तरह हल्के बदन की नहीं थी। अम्मा आयशा सिद्दीका का मामला कुछ अलग था। अब उसको मैं कुछ नहीं कहता, अदब का ख्याल है तो, लेकिन आपका जिस्म अक़दस अम्मा सौदा से कुछ वजनी और कुछ बड़ा था। तो चूंकि अगर इंसान का जिस्म बड़ा हो तो वो जल्दी से किसी की तरफ सबकत नहीं कर सकता ना, है ना। हया के पर्दे में इतनी माँ, हमारी माँ का जिक्र तकद्दुस के साथ हो, तकद्दुस के साथ नहीं। हुजूर ने आयशा तू नहीं कर सकती ना, मैं इसको पकड़ता हूँ। हुजूर ने पकड़ा, दोनों हाथ ऐसे पीछे किए, कलो अपना काम करो। अम्मा आयशा ने हलवा लिया और आपने सौदा के मुंह पे मला। फिर आयशा भी हंसने लगी, माँ सौदा भी हंसने लगी, फिर हुजूर भी हंसने लगे। और वो माहौल जो थोड़ा सा खटास का हो गया था ना, वो पूरा माहौल खूबसूरत हुआ। ये हुजूर के घर का माहौल था। हमारे घर में भी ऐसा माहौल हो, हमारे घर में भी ऐसा माहौल हो, प्यार का माहौल ये हो। तो बच्चियों को कनात सिखाओ, वाकयात बताओ। तीसरी चीज, बच्चियों को कहो बेटी हया से बढ़कर कोई चीज नहीं, शौहर की इताअत और फरमाबरदारी से बढ़कर कोई चीज नहीं। सास ससुर तेरे माँ बाप की तरह है, ऐसे उसकी तरबियत करो। खाना पकाना सिखाओ, अच्छा खाना पकाना सिखाओ। हुजूर तमाम अज़वाज पाक में जब अज़वाज पाक में सबसे ज्यादा खुश जिसके घर रहते थे, खुश वो थी अम्मा सफिया। अम्मा सफिया थी, ये थी चूंकि बड़े बाप की बेटी, बड़े मालदार बाप की बेटी अम्मा सफिया। इनके वालिद यहूदी थे, बड़े कबीले के सर। इनको खाने बहुत अच्छे पकाने आते थे, तो इनकी आदत थी अच्छे अच्छे खाने पका के हुजूर को पेश करते। बड़ी सखी भी थी तबीयत में। एक मर्तबा जब इनका निकाह हुआ तो जब निकाह करके आई थी तो पूरे बदन पे ज़ेवरात लदे हुए थे, ज़ेवरात से लदी हुई थी माँ सफिया। तो जब अम्मा सैयदा फातिमा को पता चला कि आज मेरी अम्मी जान में इजाफा हुआ है, हुजूर ने नया निकाह किया है हजरत सफिया से, तो मिलने के लिए गई। जब मिलने के लिए गई तो पहले कनीज को कहा कि बताओ कि मैं मिलने आ रही हूँ। तो फिर किसी कनीज ने बताया, अम्मा जान हुजूर की सबसे चहीती बेटी आपसे मिलने आ रही है, हुजूर उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए उठ के खड़े हो जाते हैं, वो आपसे मिलने आ रही है मुबारकबादी के लिए। तो जनाब सफिया से मिलने गई तो जनाब सफिया आपके लिए उठ के खड़ी हो गई और फरमाया कि मेरी बेटी आप मुझसे मिलने आई, मैं आपके शान कुछ नहीं दे सकती, जितने ज़ेवरात थे सब उठा करके सैयदा सफिया ने हजरत फातिमा ज़हरा को पेश कर दिया। सैयदा फातिमा ने दरवाजे से निकलते उसको गरीबों में तकसीम कर दिया। ज़ेवरात रख के क्या करूंगी, किसी गरीब का भला हो जाए। बेटियों में सखावत सिखाओ, सब्र सिखाओ, इस्तिकामत सिखाओ, जहां की बात वहीं भूलना सिखाओ। बेटियों की ऐसी तरबियत करो कि इधर की बात उधर न करे, उधर की बात इधर न करे। शौहर के ऐब पर पर्दे डाले, शौहर के यहाँ जो चीज है उस पर सब्र करे, इस्तिकामत का मुजाहरा करे। बात बहुत लंबी हो गई, तरबियत का बड़ा बाब है, बस इतना कहता हूँ, सीरियल देख करके बेटी की परवरिश मत करो। सैयदा फातिमा, सैयदा आयशा, सैयदा खदीजा, सैयदा नफीसा, इनकी जिंदगी दिखा के बेटी की परवरिश करो। अल्लाह हम सबको बेटियों की सही तरबियत की तौफीक अता फरमाए। और जब तरबियत कर लो, अब बात इख्तिताम को पहुंचे, जब तरबियत कर लो, तेल में पूरी मत डालो रिश्तों के लिए, हाथ में दही मत जमाओ रिश्तों के लिए, ढूंढो। लेकिन जब रिश्ते ढूंढना ना तो बेटी को पता नहीं चलना चाहिए कि उसके लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा है। हमारे यहाँ क्या होता है, जो आया हजरत इसके लिए रिश्ता देखो ना, रिश्ते नहीं आ रहे इसके लिए। दामाद आया, अरे तेरी साली के रिश्ता देख, रिश्ते नहीं आ रहे। बड़ा अब्बा आया, अरे इसके रिश्ता देखो। जिस जो आया उसके लिए उसके सामने कहते हैं। बेटी को ऐसा लगता है कि मैं अपने माँ बाप पे बोझ तो नहीं, उसके सामने मत बात करो। हमने अपने बचपने में देखा है, बचपने मुझे याद है कि घर में अगर किसी बेटी के रिश्ते की बात होती थी तो औरतें सरगोशी में करती थी और बच्चे बैठे होते ना, चल उठ के जा, तेरा क्या काम है, जा यहाँ से। ये हमारे यहाँ का घरों का माहौल था। आज तो जो आया उसको जो है, तो उसमें बच्ची क्या सोचती है कि ये मैं बोझ हूं, फिर वो खुद ही ढूंढने निकलती है। बच्ची बोझ ना महसूस करे, उसके सामने रिश्ते की बात हो। जब रिश्ता आ जाए, देख ले, बिल्कुल फाइनल होने के करीब हो, तब उससे पूछो बेटी तेरी राय क्या है, तेरी मर्जी क्या है। और फिर एक बात और बताऊं, उससे पूछो, उसको उठा के ऊपर रखो, उससे पूछो
हम ये भी जुल्म करते हैं अपनी बच्चियों पे कि बेटे से 50 बार पूछते कि तुझे लड़की पसंद है कि नहीं, लेकिन बेटी से एक बार भी नहीं पूछते कि तुझे लड़का पसंद है कि नहीं। हम जो कर दे वो मान लो, नहीं, बेटी का जैसे बेटे का हक है वो हाँ ना कर सकता है और उसके हाँ ना पर फैसला होगा, वैसी बेटी का भी हक है। बेटी से पूछो ये लड़का है, मेरे सामने बैठ के बात कर ले, 2-4 जुमले जो बात करना चाहती है, बड़ों के सामने नाम पूछ ले, आवाज सुन ले, और उसके बाद फिर बता कि तुझे लड़का पसंद है कि नहीं। लड़की को ये इख्तियार है, वो हाँ में हाँ, उसकी हाँ में सबकी ढूंढेंगे, सब फैसला करेगी लड़की। अगर वो ना कह दे आपने नहीं करना, नहीं कर सकते आप। वो ना कह दे आपने, हुजूर ने अपनी बेटी से पूछा, जब उन्होंने हाँ कहा था हुजूर ने हाँ कहा। कोई कमी थी? कोई कमी नहीं थी, लेकिन हुजूर को अपनी तरबियत पे इतना यकीन भी था कि हमने तरबियत की कि बेटी पहचानती है, अच्छे बुरे में तमीज है, इसलिए अपनी बेटियों से पूछो। और जब वो हाँ करे तो ही करना, जबरदस्ती नहीं। अगर कोई बेटी ना कर दे, मारते हैं लोग, हमारे आगे जाएगी तू, ताना देते हैं हमारे आगे जाएगी तू, नहीं, ये जुल्म है। बेटी से पूछना होगा और फिर बेटी की तरबियत कर, खाना वाना अच्छा सिखाओ, पर्दे की पाबंदी सिखाओ, बच्चों की तरबियत करना। देखो लड़कियों को गुड़िया से खेलने की इजाजत क्यों है पता है? बच्चियों को हमारे मजहब में गुड़िया से खेलने की इजाजत है, क्यों है? इसलिए है कि गुड़िया उठाएगी ना तो उसको बच्चे उठाने का शऊर आएगा। हाँ, इसीलिए बच्चियां गुड़िया से खेलती है। लेकिन अब तो गुड़िया कहाँ गई, गुड़िया खत्म है, अब तो हाथ में मोबाइल, गेम है, गुड़िया नहीं है वो। इसीलिए आजकल की लड़कियों को पहला बच्चा होता है, उनको उठाना नहीं आता, इधर से उठाती उधर से उठाती, पिछलियां उखड़ जाती हैं, हाथ उखड़ जाते हैं। क्यों नहीं आता इनको? गुड़िया गई हाथ से। गुड़िया खेलने में ये हिकमत है कि बच्चे संभालने का शऊर आए। आपने तो मोबाइल दिया है, किस किस करो ना रोए, लेकिन यही कहता हूँ तरबियत करो, खुश रहोगे। और तरबियत करके अच्छे घराने में शादी करो। बात इस पे चल रही थी। अब अच्छा घराना कौन सा? बड़ा धंधा, बड़ा मकान, फिर चाहे हो फीका पकवान, नहीं, बड़ा घर का मतलब क्या? शरीफ लोग, नेक लोग हो, धंधा छोटा ही हो मगर हलाल हो, हलाल। दामाद नेक हो, परहेजगार हो, मुत्तकी हो। ऐसे घर में बेटी को दो, आधी रोटी खाएगी मगर सुख से रहेगी। सूद का धंधा है, ब्याज का धंधा है, थिएटर चल रहे हैं, चरस का धंधा है, गांजा बिक रहा है और हराम सब, रिश्वत सब हो रही है। दे दिया उठा के कि मालदार है। जब वो हराम खा खा के उसका खून बना, तो जो अल्लाह रसूल से बेवफाई करता है तो आपकी बेटी से कब वफा करेगा? नतीजा, आपकी बेटी बिस्तर पे तड़प रही होगी, वो दोस्तों में गुलछर्रे उड़ा रहा। इसलिए गरीब देखो मगर शरीफ देखो। मेरा जुमला याद रखना, आगे फॉरवर्ड करना। गरीब देखो, शरीफ देखो। शरीफ है, गरीब है तो भी चले, मालदार है, मालदारों से मुझे क्या टेंशन है, कोई नफरत नहीं, मालदारों से मुझे बहुत प्यार है। मालदार है, चंदा देते तो मस्जिदें बनती है, मालदार है, चंदा देते तो मदरसे चलते हैं, मालदार है, चंदा देते तो जलसे होते हैं, मालदारों से कोई नफरत नहीं। लेकिन बात अगर शरीफ है, मालदार है, मेरे सर का ताज, बात शरीफ होने की है। गरीब और अमीर का कोई फर्क नहीं, शरीफ होना चाहिए। शराफत हो, शराफत हो, शराफत हो, इसलिए कि अल्लाह रसूल का वफादार हो। और एक बात आखिरी में और कह दूं, कितनी भी बड़ी दाढ़ी है, दाढ़ी कितनी भी बड़ी है, चेहरा कितना भी भोला है, 5 वक्त के अलावा तहज्जुद भी पढ़ता है, लेकिन अगर नबी की तौहीन करता है वो शरीफ नहीं है। भाई जो मुझे गाली दे वो शरीफ नहीं हो सकता, जो नबी को गाली दे वो कौन सा शरीफ होगा? शरीफ होना चाहिए। तो जो नबी का गुस्ताख है शरीफ नहीं हो सकता, उसको बेटी नहीं देना, उसको बेटी नहीं देना। देना किसको? जो नबी का अदब करता है, उससे बड़ा शरीफ कोई नहीं। हाँ,
तो नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जान माल उन पर फिदा कर दे, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। ऐसी शादी करोगे। आका ने फरमाया बेटी का बाप और मैं इतने करीब हूँ, इतने करीब हूँ जैसे दो उंगलियां करीब। अल्लाह मेरी बेटियों को भी नेक बनाए, आपकी बेटियों को भी नेक बनाए। अल्लाह उनको अच्छे रिश्ते दे, खुशगवार रिश्ते दे। अल्लाह सबकी बेटियों को खुशगवार जिंदगी दे। बिलखुसूस मेरे भाई वारिस बापू जिसकी जो बच्ची की शादी है, अल्लाह उसे कनीज़े फातिमा बनाए। अल्लाह उसका रिश्ता जहाँ हो रहा है वहाँ वो हमेशा सुकून से रहे, चैन से रहे, नेक बंदे पैदा हो, उनके घर में वली कुतुब अब्दाल पैदा हो और ये सिलसिला नेकियों का उनके घर चलता रहे। अल्लाह 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 ताला सबकी बेटियों को नेक बनाए, कनीज़े फातिमा बनाए, सबकी इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो माफ फरमा दे अल्लाह। तकरीर आज बहुत लंबी हुई लेकिन अपने घर में हुई है, इसलिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ।